बच्चों बच्चों आज हम चर्चा करते हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। बच्चों जरा आप सोचें कि यूरोपीय शक्तियाँ जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये भारत में क्यों आईं? इनके आने का क्या कारण था? बच्चों सोच लिया क्या? इन लोगों के आने का कारण व्यापार था। भारत और यूरोपीय देशों में व्यापार होता था। यूरोपीय देश भारत से क्या मंगाते थे? यूरोपीय देश भारत से दालचीनी है, मसाले हैं, रेशम है, मलमल है, ये सारी चीज़ें मंगाते थे। और भारत इनसे क्या सामान आयात करता था? जैसे कि सोना है, चांदी है, इस तरह की चीज़ें और जो वहाँ बनती थी वो आयात करता था। अब आप पुस्तक में इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये नक्शा ये बता रहा है कि जो यूरोपीय व्यापारी थे भारत में किन किन रास्तों से व्यापार करने के लिए आते थे। तो आप खुद ध्यान से देखना ज़रा। एक रास्ता आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इससे दो रास्ते बन जाते थे। पहला तो ये फारस की खाड़ी वाला जो इराक से होकर निकलता था। दूसरा ये लाल सागर जो यहाँ होते हुए वेनिस, जिनेवा, मतलब ये यूरोप की तरफ को निकल रहा है। और यहीं से ये मध्य एशिया से होता हुआ, मध्य एशिया और मिस्र, यहाँ से होता हुआ फिर यूरोप को निकल जाता था। तो ये था व्यापार का रास्ता। अब ये देखिएगा आप, अगर हम इसे ग्लोब पर दिखाने की कोशिश करें तो ये तो भारत है, ये है आपका इराक। तो यहाँ से हम ये इराक की तरफ, और इराक से तुर्की होते हुए कहाँ चले गए हम? यूरोप। क्योंकि यूरोप से और भारत को व्यापार हो रहा है। अगला रास्ता देखिए ये वाला है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ये है, ये वाला रास्ता, ये लाल सागर से होता हुआ, लाल सागर से होता हुआ आप इस साइड में निकल जाएंगे तो तुर्की होते हुए अलेक्जेंड्रिया, तुर्की। अब भारत से ही ये तीसरा रास्ता भी था, और वो भी यहाँ लाल सागर, ये मध्य एशिया से होता हुआ ये काहिरा है, सिकंदरा, और यहाँ से होता हुआ ये भी कहाँ जा रहा था? वेनिस, जिनेवा, ये यूरोप की तरफ निकल रहा था। तो तीन रास्ते थे। इन तीन रास्ते में आपने देखा है क्या पढ़ा रहा है? तुर्की, तुर्की पढ़ रहा है। तो यहाँ पर व्यापार सही होता रहा, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों बात में क्या हुआ कि क्या आप ये जो तुर्की देख रहे हैं ना, इसने कुस्तुरिया पर जब अधिकार कर लिया तब इसने भारत के व्यापार के जितने रास्ते थे, तीन जो बता रहे ना, एक ये वाला रास्ता था, एक इधर वाला जो रास्ता था, इन सबको इन्होंने क्या करा? बंद कर दिया। जब ये रास्ता बंद हो गया तो व्यापार के लिए कुछ जगह बची नहीं कि हम व्यापार करें, तो कैसे करें? यूरोपीय शक्तियाँ ये सोच रही थी। तब यूरोपीय शक्तियों ने नए समुद्री मार्गों की खोज की। तो ये मार्ग था ये वाला, ये देखिए, ये वास्को डी गामा ने जो खोजा था, ये ऐसे ये मार्ग था तो लंबा, लेकिन मजबूरी थी कि जो आप ये मार्ग छोड़कर आप यहाँ से आ रहे हो। देखिएगा कि क्या हो गया, यूरोपीय कंपनियां भारत में आना शुरू हो गई। सबसे पहले कौन आया? देखिए, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, फिर अंग्रेज, और फिर डच, और फिर फ्रांसीसी। धीरे धीरे ये सारे व्यापारिक कंपनियां, यानी कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में आने लगी। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि ये व्यापारिक कंपनियां क्या हैं? तो व्यापारिक कंपनियां समझ लो कि आप एक कंपनी बनाई। अब कंपनी अकेले लगाना तो मुश्किल होता है ना, कि हम इतना सारा पैसा कैसे लगाएं। तो कंपनी में राम जी भी भागीदार हैं तो श्याम जी भी भागीदार हैं। राम जी, श्याम जी, कृष्ण जी, तीनों भागीदार हैं। तीनों ने अपना अपना पैसा लगाया और व्यापार किया, और जितना उनको फ़ायदा हुआ उस फ़ायदे को उन्होंने लगाए हुए पैसे के अनुपात में आपस में बांट लिया। तो बच्चों कि
इस तरह से व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। और फिर देखिए कि हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो बच्चों पता है क्या हुआ कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये जब भारत में आई थीं तो इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करा जगह जगह पर। व्यापारिक केंद्र मतलब क्या हुआ कि इन्हें व्यापार करने में सुविधा रहे, आसानी रहे कि इनके व्यापार के जो व्यापारिक या ये कहिए कि एजेंट जिसमें रहते थे और दूसरे राज्यों में जाते थे और इनके सामान के या इनके जो भी बनता था सामान उसके लिए प्रचार करते थे या उसका इंतजाम करते थे। अब ये जो चित्र देख रहे हैं आप व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम कोलकाता का है। और गोवा दमन द्वीप में पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। और हॉलैंड के जो डच कहलाते हैं डच डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी थी, उसने कॉलिकत, कोचीन, नागपट्टनम और चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। तो हर जगह अलग अलग व्यापारिक केंद्र खोले गए। बच्चों ये मत समझ लेना कि व्यापारिक केंद्र खोल रहे हैं हम तो व्यापारिक कंपनियों को सब कुछ आराम से आसानी से ऐसे प्राप्त हो रहा था। वो साम दाम दंड भेद लाभ हानि जितनी भी चीज़ें थी सब अपना रहे थे। बच्चों तो पता है ये व्यापार में ये लोग ऐसा करते थे, किसी को अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी करते थे ये राजाओं से, ठीक है ना, इजाज़त मांगते थे, फरमान जारी करवाते थे, अधिकार पत्र जिसे कि फरमान कहते हैं वो भी करते थे, कुछ व्यापार में करों की छूट भी मांगते थे। आपने देखा होगा आजकल भी व्यापार में कभी इतना क्या छूट मिल गई, हाँ यहाँ पर ये डिस्काउंट दे दिया गया इस कंपनी को, ऐसा आपने पढ़ा होगा। वर्तमान में भी तो ऐसा चलता है, तब भी यही था कि कंपनियों ने कहा कि वही व्यापार में हमें छूट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए वो बच्चों क्या करते थे, वो सीधे राजाओं के यहाँ जाते थे, बादशाह के यहाँ जाते थे और उनसे मिलते थे, खुशामद करते थे। अब मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन आया था? 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे, सबसे पहले अंग्रेज़ राजदूत थे। फिर सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, तो उन्होंने अंग्रेज़ी दस्ताने भेंट किए, इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली बग्घी दी उनको और इससे तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। अब ये देखिएगा, ये बग्घी दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब आप खुद सोचिएगा कि कैसे कैसे खुशामद के तरीके होते थे कि हम क्या क्या कर देंगे कंपनियों के लिए तो हमारे लिए कितना फ़ायदा होगा। बच्चों इस चित्र में, भारत के इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डेनिश कंपनियां ने अपने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। तो आप एक समानता देख रहे हैं क्या? ये देखिए ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ऐसा क्यों? व्यापारिक केंद्र यहाँ ही क्यों ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं? आप वैसे कोई जवाब दे पाएगा? सोचिए। अच्छा, सही सही सोचा। देखिए ये क्या है, ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है, सागर है ना, इधर भी और इधर भी। तो अपने जहाज आए, है ना, जहाज से आए यहाँ पर, और जहाज से आने के बाद उन्होंने सबसे आसान चीज़ तो यही लगेगी ना बच्चों कि उन्होंने व्यापारिक केंद्र यहाँ साइड में स्थापित कर दिए। तो यही कारण है आप इतिहास को पढ़ते समय जो भी मैप है, नक्शा है, उसका अध्ययन जरूर करें, ठीक है ना, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। तो भारतीय राजाओं ने भी यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उनकी काफ़ी मदद की, यह सोच के कि उनके भैया राज्य का खजाना है वो बढ़ेगा, राज्य भी खूब फले फूलेगा। और बच्चों ये ही बात नहीं थी, उनके बीच उनके मन में धमकी का भी असर था। जो यूरोपीय शक्ति ने जो धमकी दे रखी थी ना, क्योंकि एक बात तो आप मान सकते हैं कि उनकी जो नौसेना थी यूरोपीय शक्ति की वो अच्छी थी, या उनकी जो नौसेना, क्योंकि बाहर से आए थे वो, और पुर्तगाली नौसेना का जो मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की नौसेना ही कर सकती थी। इसलिए हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। इसलिए बच्चों इन लोगों ने क्या करा, मदद की। जो और यूरोपीय शक्तियाँ आई उन्होंने उनकी मतलब मदद ली भारतीय राजाओं ने।
और एक बात और सुनिएगा कि जैसे हम लोग मसाले का इस्तेमाल करते हैं ना अपने खाने में, अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरोप में क्या होता था, मांस को सड़ने से बचाने के लिए करते थे इस्तेमाल, जिससे मांस कई महीने तक सुरक्षित रहे। और यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, बंदूक बन रही थी। हमारे देश में अभी इतना विकास नहीं था। बैंक की स्थापना हो चुकी थी। और सबसे जानते हैं सबसे पहला बैंक इनका था, कहाँ का था सबसे पहला बैंक? सबसे पहला बैंक इटली का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है ना बच्चों? ओके।